प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट टॉपिक है लेंस और उनके उपयोग, लेंसेज एंड देयर यूजेस। इस पाठ में बच्चों क्या क्या सीखना है और आज हम क्या क्या सीखेंगे, इस पाठ में है लेंसेज, अपवर्तित किरणों का आरेखन, रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, चिन्ह संकेत, साइन कन्वेंशन, मानव नेत्र और लेंसों के कार्य, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई एंड लेंस, दृष्टि दोष और उपाय, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, और लेंसों के उपयोग, यूजेज ऑफ लेंसेज। इतने टॉपिक 6 टॉपिक है इसमें। आपकी पार्ट 7 लेंस और उनके उपयोग में, जिसमें हम आप आज पार्ट 1 वीडियो में लेंसेज के बारे में और अपवर्तित किरणों का आरेखन, इस 2 टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने जो कक्षा 9th में सीखा है थोड़ा सा हम उसको याद करेंगे, इसके बाद हम लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा दर्पण के बारे में हम लोगों ने कक्षा 9th में सीखा था। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ बातें हम लोग याद करते हैं। गोली दर्पण में, ये गोली दर्पण है, इसमें हम लोगों ने ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य नाभि, यह चीजें सीखी थी। इस चित्र में हमने दिखाया है, चित्र में आप लोगों को दिखाना था लेकिन हमने पहले से दिखाया है। चलिए हम समझ लेते हैं ये क्या क्या चीजें होती हैं। ध्रुव क्या होता है, पोल क्या होता है बच्चों। गोली दर्पण के पृष्ठ भाग के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के पृष्ठ भाग के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। ये है ध्रुव, इसका ये P बिंदु से दर्शाया गया है, ये दर्पण का ध्रुव है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दर्पण का ध्रुव। ये गोली दर्पण है, ये गोली क्या है, दर्पण का मध्य भाग। गोली दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है उसका ध्रुव कहलाता है। दूसरा जो बिंदु है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ए है वक्रता केंद्र बच्चों, जो सी बिंदु दिखाया गया, ए सी है। इस सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। यहां से लाइन दिखाया गया इधर से वक्रता केंद्र, इस सी को इधर से दिखाया गया है बार। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोली दर्पण है ना पूरा, इस गोले का भाग है, ये गोला है पूरा, इसका केंद्र है सी। तो उस गोले का जो केंद्र होता है उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको यहां पर सी से दर्शाया गया है। वक्रता त्रिज्या, जिस त्रिज्या से वो वृत्त पूरा खींचा गया है। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है
उस गोले की त्रिज्या की गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस आकृति में यहाँ पर ए सी और पी, सी पी और ए सी ए, सी पी और सी ए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्याएं हैं। सीपी और सीए, सीपी और सीए गोली दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्याएं हैं। मुख्य अक्ष जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये देखिए मुख्य अक्ष है। गोली दर्पण के ध्रुव, ये गोली दर्पण का ध्रुव P है और वक्रता केंद्र से जाने वाली, वक्रता केंद्र मतलब C, सेंटर से जाने वाली रेखा गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर P और M, PM, ये देखिए P और M, ये मुख्य अक्ष है, ये गोली दर्पण का मुख्य अक्ष है। आकृति में यहाँ पर PM गोली दर्पण का मुख्य अक्ष बताया गया है। नाभ्यांतर क्या है, फोकल लेंथ। गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव क्या है, P, और मुख्य नाभि के बीच की दूरी को नाभ्यांतर कहते हैं। मुख्य नाभि के बीच की दूरी को नाभ्यांतर कहते हैं। ये देखिए F से दर्शाया गया है इसको। नाभ्यांतर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, माने जो इसकी त्रिज्या है CP या त्रिज्या है CA, तो ये CF क्या है, CF है CP/2। CF क्या है, CP/2। गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य नाभि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, नाभ्यांतर कहते हैं। इसको कैपिटल F से दर्शाया गया है। माने जो ये गोली दर्पण की समझो त्रिज्या जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये दूरी नाभ्यांतर कहाँ पर स्थित होता है, उसके बीच में। माने नाभ्यांतर वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या है बच्चों, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर गोली दर्पण के सम्मुख एक विशिष्ट बिंदु F पर एकत्र होती हैं। इस बिंदु को अवतल दर्पण की मुख्य नाभि कहते हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष के विशिष्ट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को उत्तल दर्पण की मुख्य नाभि कहते हैं। अवतल दर्पण क्या है बच्चों, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कॉनकेव मिरर। गोली पृष्ठ का आंतरिक भाग चमकदार हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण के आंतरिक पृष्ठ भाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए इसका ये जो चित्र है, ये अवतल दर्पण का चित्र है। कैसे, देखिए ऑब्जेक्ट है, ये गोली दर्पण पर पड़ता है, यहां से परावर्तन होता है। F एक विशिष्ट बिंदु दर्पण के सम्मुख है, ये दर्पण के सम्मुख एक विशिष्ट बिंदु F पर एकत्रित होती हैं। इसको मुख्य नाभि बोलते हैं। और दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये दूसरा चित्र कॉन्वेक्स मिरर का है। ये देखिए, गोली पृष्ठ का बाह्य भाग चमकदार हो, गोली पृष्ठ का बाह्य भाग चमकदार हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण के बाह्य पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। ये चीजें हम लोगों ने कक्षा 9वीं में सीखा था। अब यहां पर लेंस है बच्चों। दैनिक जीवन में हम अपने लेंसेस, दैनिक जीवन में उपयोग में बहुत सारे लेंस, यहां तक कि आपके घरों के दरवाजे पर भी लेंस लगे होते हैं।
बाहर के आदमी को आप पहले ही देख सकते हैं कि कौन आया है, हमें दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। या जो बड़े बुजुर्ग हो गए, पहले तो बच्चे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, आजकल तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके भी आंख में लेंस लग जा रहा है, वो चश्मे का उपयोग करते हैं। या छोटी चीजें को मरम्मत करने वाला, जैसे घड़ी में छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, उसके पुर्जों की मरम्मत करना है तो घड़ी मेकर जो होता है वो भी लेंस का उपयोग करके वो छोटे चीजों को उसमें जो लगे रहते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह उसको बड़ा देखता है। तो आदि जगह भी चश्मे में भी लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त लेंस का उपयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी में भी किया जाता है। लेंस यह दो पृष्ठभागों से युक्त एक पारदर्शक माध्यम होता है, चश्मे में भी प्रयोग किया जाता है। यूजेज ऑफ लेंस कहाँ है? दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है, कैमरे में भी लेंस का उपयोग किया जाता है, टेलीस्कोप में लेंस का उपयोग किया जाता है। तो लेंस के बहुत सारे उपयोग हैं। अब ये जो लेंस होते हैं बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। यहां हम आपको प्रकार बताएंगे। मुख्य रूप से एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस यह दो पृष्ठभागों से युक्त पारदर्शक माध्यम है। जिस लेंस के दोनों पृष्ठभाग गोली तथा बाहर की ओर से उभरे हों, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ये देखिए, इस प्रकार के लेंस को हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। इसको कहते हैं उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। इस प्रकार से किनारों के बीच का भाग इसका मोटा होता है। जिस लेंस के दोनों पृष्ठभाग गोली तथा बाहर की ओर उभरे हुए हैं, देखिए दोनों पृष्ठभाग इसके बाहर की ओर उभरे हुए हैं, तो हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस को उनकी रचना के अनुसार जो होते हैं पहचान लेते हैं। इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। और जिस लेंस के दोनों वक्री पृष्ठभाग अंदर की ओर से गोली होते हैं, ये देखिए अंदर की ओर से गोला बना रहे हैं, इधर भी और इधर भी, ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस या डबल कॉन्केव लेंस कहते हैं। इसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं या डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। इसको हम कॉन्केव लेंस बोलते हैं या डबल कॉन्केव लेंस भी बोलते हैं। किस प्रकार से चित्र को देख करके इसकी परिभाषा से हम कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉन्केव लेंस है, ये बच्चों कॉन्वेक्स लेंस क्या है और कॉन्केव लेंस क्या है, ये दोनों को आपको याद रखना है। बराबर। इसमें ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इस प्रकार की आकृति रहेगी तो ये देखिए, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं या समतलोत्तल लेंस बोलते हैं। इसको ये देखिए अवतल है, झुका हुआ है, इसको कन्वर्जिंग भी बोलते हैं या अवतलोत्तल बोलते हैं, या इसको प्लेनो बोलते हैं कॉन्केव। इसको एक तरफ इस समतल भाग है इसको समतलोत्तल बोलते हैं। या ये देखिए ये डाइवर्जिंग है, या इसको उत्तलोत्तल भी बोलते हैं, उत्तलोत्तल भी बोलते हैं। तो ये लेंसों की विभिन्न आकृतियां हैं। तो बच्चों, ये जो लेंस है इसमें
प्रकाश की किरणों का लेंस में जाते समय, जब प्रकाश की किरणें लेंस में प्रवेश करती हैं तो इसमें बच्चों 2 बार अपवर्तन होता है। कितनी बार अपवर्तन होता है? 2 बार। प्रथम अंदर की ओर जाने पर और दूसरी बार कब होता है? लेंस के बाहर आने पर, जिसके कारण किरणों की दिशा में परिवर्तन होता है। प्रत्येक लेंस 2 गोली पृष्ठभाग होता है। प्रत्येक लेंस क्या होता है? 2 गोली पृष्ठभाग होता है और यह क्या होता है? संपूर्ण गोले का ही भाग होता है। हम आपको आगे उत्तल, ये देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अनुप्रस्थ काट दिखा रहे हैं। यहां पर इस आकृति में हम 2 आकृति आपको दिखाएंगे। इसमें AS1, यहां पर AS1 है और यहां पर भी AS2 है। 2 गोले हैं यहां पर। AS1 और AS2 गोले के पृष्ठभाग हो, गोले के क्या है? पृष्ठभाग है। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वक्रता केंद्र, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसको हम कैपिटल C से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें वक्रता केंद्र उत्तल लेंस में क्या है बच्चों, ये देखते हैं हम। वक्रता केंद्र लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रत्येक लेंस को, अब देखिए यहां पर C1 है ये केंद्र और यहां पर ये C2 है। तो C1 और C2 क्या है? वक्रता केंद्र है। प्रत्येक गोले का एक केंद्र होता है, वही वक्रता केंद्र होता है। तो यहां पर C1 है और C2 है। C1 और C2 2 वक्रता केंद्र है। C1 और C2 यहां पर हमने दिखाया है। C1 और C2 वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको R से हम लिखते हैं, कैपिटल R से। यहां पर लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है, उस गोले की लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, इसकी रेडियस यह है R1, ये देखिए, और इसका है R2। R1 एंड R2 को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये लेंस है उत्तल लेंस, ये देखिए यहां पर उत्तल लेंस है, ये देखिए उत्तल लेंस, और इसमें अवतल लेंस है। इसमें जो यहां पर है वही यहां पर भी है। दोनों में, दोनों हमने एक साथ दिखाया है। यहां पर भी वक्रता केंद्र इसका क्या है? ये देखिए C1 और ये C2, और इसकी जो त्रिज्या है ये है R1 और ये है R2, बराबर। इसके बाद मुख्य अक्ष क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से, ये देखिए इसका ये भाग, ये मुख्य अक्ष है और इसका ये मुख्य अक्ष है,
जैसा हमने अभी पीछे आपको दिखाया था। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद है ऑप्टिकल सेंटर केंद्र, प्रकाशीय केंद्र जिसको O से दर्शाते हैं। प्रकाश किरण लेंस के जिस बिंदु से जाते समय विचलित नहीं होती, ऐसे मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को हम लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब इस चित्र में आपको हम दिखाएंगे प्रकाशीय केंद्र। यहां पर O से जाने वाली किरणें, ये O है, ये भाग O है। O से जाने वाली किरणें कौन कौन सी है? ये P1QN, इधर से जाने वाली इधर P1QN और P2Q2, इधर से जाने वाली किरण P2Q2। ये इसका प्रकाशीय केंद्र है। O क्या है यहां पर है? O इसका प्रकाशीय क्या है? केंद्र है। और इसकी मुख्य नाभि दोनों लेंस में यहां पर दिखाई दे रही किरणें। मुख्य नाभि क्या है? प्रिंसिपल फोकस F, प्रिंसिपल फोकस F। उत्तल लेंस में ये देखिए उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है और यहां पर अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए मुख्य अक्ष है, इसके समांतर गमन करने वाली आपतित प्रकाश किरणें, गमन करने वाली आपतित प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। देखिए यहां पर पड़ रही है, एक कन्वर्जिंग लेंस है, यहां पर आ रही है सभी। और अवतल लेंस में क्या होता है? डाइवर्जिंग हो रही है। इधर देखिए, ये देखिए उत्तल लेंस में एक कन्वर्जिंग हो रही है पर, और यहां क्या हो गई? डाइवर्जिंग हो रही है, फैल रही है। तो एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस की मुख्य नाभि कहते हैं। F1 और F2, ये देखिए यहां पर F1 है, यहां पर F2, यहां पर ये भी F1 F2 और ये भी F1 F2। इसी दोनों को मुख्य नाभि या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जिसको हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। F1 F2 मुख्य नाभि है। ये देखिए यहां पर एक उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर, ये समानांतर आ रही है। गमन करने वाली आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के एक बार अपवर्तन हुआ के पश्चात मुख्य अक्ष पर एकत्र होती हैं। इसलिए इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये देखिए यहां पर कन्वर्जिंग लेंस लिखा है, यहां पर अपसरित हो रही हैं। और अवतल लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। माने वो क्या, डाइवर्जिंग क्या होती है? मुख्य अक्ष से देखिए दूर फैलती हुई दिखाई दे रही है, और ये मुख्य अक्ष पर अपसरित होती हुई दिखाई दे रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग भी लेंस कहते हैं, और कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो आपने देखा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र, मुख्य नाभि, और नाभ्यंतर क्या होता है बच्चों? नाभ्यंतर जिसको फोकल लेंथ कहते हैं। ये देखिए यहां से एक कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस की मुख्य नाभि, ये लेंस की मुख्य नाभि है, और ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र है। ये प्रकाशीय केंद्र है। दोनों के बीच की दूरी को
लेंस की मुख्य नाभि तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को नाभ्यांतर कहते हैं। यहाँ नाभ्यांतर क्या है, यहां से यहां तक दिखाई दिया, स्मॉल एफ से दिखाई दे रहा है, ये नाभ्यांतर है, और इसका नाभ्यांतर यहां से यहां तक है। तो उत्तल लेंस को हमने कन्वर्जिंग लेंस भी बताया, अभिसारी लेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस जिसको अपसारी लेंस भी बोलते हैं। माने अपसरण होता है उसको अपसारी लेंस बोलते हैं, और अभिसरित होती हैं तो उसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं, जैसे यहां चित्र में आप देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों, इसमें 3 नियमों का उपयोग करके जैसे आपने गोली दर्पण द्वारा देखा था, प्रतिबिंब का अध्ययन किया था, उसी प्रकार लेंस द्वारा भी प्रतिबिंब बनता है। उसका स्थान, आकार और स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके भी 3 नियम है बच्चों। फर्स्ट नियम है कि यदि आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो अपवर्तित किरणें कहां जाती है, मुख्य नाभि से होकर जाती हैं, जैसा आपने अभी चित्र में दिखाया। ये देखिए इंसिडेंट रेज है, माने आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रेज। यदि आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, समांतर होती, ये रिफ्लेक्टेड रेज अपवर्तित होती हैं, तो कहां से जाती है, मुख्य नाभि एफ से होकर जाती है, इधर से लिखा है। व्हेन द इंसिडेंट रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। दूसरा नियम क्या है बच्चों, यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गमन करती है। इस प्रकार से देखिए इंसिडेंट रेज, आपतित किरण, ये देखिए इंसिडेंट रेज है, आपतित किरण, ये कहां से जाती है, मुख्य नाभि से होकर जाती है। मुख्य नाभि F1 F2 मुख्य नाभि से होकर जाती है। रिफ्लेक्टेड रेज जो अपवर्तित किरण क्या होती है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर गमन करती है। देखिए यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, और ये इसके समानांतर गमन कर रही है, बराबर। अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गमन करती है। When the incident ray passes through the principal focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. तीसरा क्या है कि यदि आपतित किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, ये देखिए प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है, ये देखिए इंसिडेंट रे माने आपतित किरण प्रकाशीय केंद्र O से होकर के जाती है, तो क्या जाती है, उसका विचलन नहीं होता, उसका विचलन नहीं होगा। वो क्या करती है, उसकी दिशा बदलती नहीं है, वो सीधी सीधी चली जाती है। कहां से जाती है, यदि प्रकाशीय केंद्र से जाती है, देखिए लिखा प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, यहां से जा रही है। ये किरण देखिए इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज में जरा सा विचलन नहीं होता, सीधा सीधा निकल जा रही है, सीधी सीधी निकल जा रही है। When the incident ray passes through the optical center of the lens, it passes without changing its directions, बिना डायरेक्शन बदले। इन दोनों में तो डायरेक्शन बदलता है, लेकिन अगर प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो उसमें विचलन नहीं होता है, उसमें विचलन नहीं होता है। इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये देखिए चित्र द्वारा दिखाया जा रहा है कैसे बनता है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। बहुत सारी कंडीशन है
इमेज फॉर्म्ड बाय पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है। तो उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त होने वाले जो प्रतिबिंब हैं और अवतल लेंस द्वारा प्राप्त होने वाले जो प्रतिबिंब हैं कैसे कैसे बनते हैं। जब वस्तु का स्थान है तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसे होगा, ये चित्रों के द्वारा बने हुए हैं, हम आपको दिखाएंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त बनने वाले प्रतिबिंब। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि नंबर 1 कंडीशन में जब वस्तु का स्थान अनंत दूरी पर होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति नाभि F2 पर बनती है। ये देखिए नाभि F2 है यहाँ पर, और अत्यधिक छोटा और बिंदु स्वरूप बनता है। अत्यधिक छोटा और बिंदु स्वरूप बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है। ये देखिए उल्टे साइड बन रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये कॉन्वेक्स लेंस ही है, यहाँ भी उल्टा ही बन रहा है। जहां भी बनेगा, यहाँ भी बन रहा उल्टा बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। 2F1 यहाँ पर अगर वस्तु की स्थिति आती है बच्चों 2F1 से पीछे, तो कहाँ बनेगा, F1 और F2। यहाँ पर देखिए F1 है, यहाँ पर F1 है और यहाँ पर F2 है। यहाँ पर क्या है, F2। तो F1 तथा 2F2 के मध्य में बनेगा। छोटा बनता यहाँ पर F2 इधर है, सॉरी, F1 F2 और 2F2 के मध्य में बनेगा, छोटा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा। यदि वस्तु का स्थान 2F1 पर है तो बनता कहाँ है, 2F2 पर। समान आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो हमेशा सब में वास्तविक और उल्टा ही बनेगा बच्चों। F1 और 2F1 के मध्य में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, 2F2 से परे पीछे होती है। प्रतिबिंब का आकार थोड़ा बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। नाभि पर अगर होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, अनंत दूरी पर होती है। देखिए नाभि में इधर दिखा रहा है, तो इसकी स्थिति कहीं प्रकट ही नहीं हो रही। देखिए, तो ये देखिए अभी आएगी स्थिति, ये देखिए यहाँ पर भी वही दिखाया गया है। तो इसकी स्थिति अनंत दूरी बहुत बड़ा विशाल बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। नाभि F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के मध्य में बनेगा, तो वस्तु लेंस के जिस ओर होती है उसी ओर बनता है, बहुत बड़ा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। काल्पनिक और क्या बनता है, सीधा बनता है जब नाभि पर होती है। कहां पर होती है वस्तु, नाभि पर। इसमें चित्र में डिफरेंट प्रकार का आपको दिखा रहा है इसमें बनता हुआ। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब क्या है बच्चों, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंसेज। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब। इसमें है कि अगर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो, आपतित किरणें क्या हो, मुख्य अक्ष के अगर समानांतर होती हैं तो अपवर्तित किरण पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख्य नाभि में से होकर जाती हैं, और यदि आपतित किरण नाभि से होकर जाती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गमन करती है। यहाँ पर देखिए 2F1 चित्र में दिख रहा है। ये PQ क्या है, यहाँ पर ये PQ क्या है, वस्तु F1 और 2F1 के मध्य रखी गई है। ये देखिए वस्तु क्या है, यहाँ पर F1A है और 2F1A है, ये बीच में इसके रखी गई है। तो बिंदु P से निकलने वाली तथा मुख्य अक्ष से समानांतर गमन करने वाली आपतित किरण PA है। आपतित किरण क्या है, देखिए PA है। अपवर्तन के पश्चात ये डाइवर्जिंग होता है, इधर AD की तरफ निकल जाती है, और AD यह मार्ग मुख्य अक्ष की ओर खींचने पर
मुख्य अक्ष की ओर खींचने पर देखिए F1 पर आ जाती है, इधर से देखिए इधर बराबर F1 पर आती है। और P बिंदु से निकलने वाली प्रकाशीय केंद्र O से जाने वाली, प्रकाशीय केंद्र O यहां पर है, O से जाने वाली किरण PO, ये किरण PO है, अपवर्तन के पश्चात विचलित न होकर उसी मार्ग से सीधे निकल जाती है। PO यह किरण A F1 से बढ़ाई हुई किरण को फिर यहां से आप बढ़ाएंगे, देखो ये P' पर काटती है यहां पर, अर्थात P इस बिंदु का प्रतिबिंब P' पर प्राप्त होता है। P' पर कहां प्राप्त है, यहां पर एक प्रतिबिंब इसका प्राप्त होता है। इस प्रकार से अवतल लेंस द्वारा जो बनी हुई स्थिति है, यहां पर देखिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस चित्र में, कैसे कैसे बन रहा है देखिए। ये डाइवर्ट हो रही, इधर से बढ़ाई जा रही, F1 पर आ रही है, एक किरण है, इसका यहाँ पर देखिए बन रही है प्रतिबिंब, ये भी चित्र में वही दिखाई दे रहा है, दोनों चित्रों में सेम ही दिखाई दे रहा है। तो वस्तु का स्थान जब अनंत दूरी पर होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति नाभि F1 पर बनती है। प्रतिबिंब का आकार जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, प्रतिबिंब का आकार छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ये देखिए यहाँ पर बनेगा भी, यहाँ पर या देखिए इधर बनेगा, यहाँ बनेगा तो छोटा छोटा बनता है, अत्यधिक छोटा बिंदु स्वरूप बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता। इसमें उत्तल लेंस में क्या बनता था, उल्टा बनता था। प्रकाशीय केंद्र और अनंत दूरी के बीच कहीं भी अगर वस्तु रखी जाती है तो प्रकाशीय केंद्र और नाभि के मध्य में बनता है, छोटा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। तो बच्चों हम लोग लेंस के बारे में देखे, गोली दर्पण जो हमने 9th में पढ़ा था उसके बारे में भी देखा, उत्तल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। वस्तु का स्थान बदलता है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती है। और उत्तल लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चिन्ह संकेत, मानव नेत्र और लेंसों के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।